मेरा नाम रवीना है। 15 साल पहले की बात है, जब मैं जबलपुर में रहती थी। मेरी ज़िंदगी मेरे परिवार के साथ बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरे पिता का नाम रजत और मेरी माँ का नाम रेवती था। मेरी उम्र 20 साल थी। मेरी एक छोटी बहन थी, उसकी उम्र 7 साल थी। उसका नाम सोनम था, जिसे हम प्यार से छोटी कहकर बुलाते थे। मेरे पिता गांव की एक छोटी सी साइकिल वर्कशॉप पर मैकेनिक की नौकरी किया करते थे। हमारा कोई भाई तो नहीं था। मैं अपने घर में सबसे बड़ी थी, इसलिए माँ दोपहर का गरम गरम खाना बनाकर मुझे टिफ़िन में पैक करके पकड़ा दिया करती थी। कहती थी कि जा रवीना, अपने पिता को खाना देकर आ, दोपहर का समय हो गया, तेरे पिता भूखे होंगे। मैं फ़ौरन ही अपने पिता का खाना बनाने के लिए टिफ़िन का थैला अपने हाथ में पकड़ लेती और फिर घर से निकल जाती। मुझे सलवार कमीज पहनने का बड़ा ही शौक़ था, इसलिए मैं चटकीले कलर के कपड़े पहनती थी, जो मुझ पर बहुत ही खिलते भी थे। मेरी दोनों बहनें घर के आंगन में आराम से खेलती रहती। मैं बहुत सुंदर थी। गांव की बहुत सारी लड़कियां मेरी सहेलियां थीं। ज़्यादातर सारी ही लड़कियों से मेरी जान पहचान थी। मैं अपने गांव के खेतों में काम करने के लिए भी जाती थी, क्योंकि मेरे पिता को मामूली से ही पैसे मिला करते थे, जिससे हमारे घर का गुजारा नहीं होता था। वैसे तो मेरी माँ भी खेतों में काम करने के लिए जाती थी, लेकिन कई दिनों से उनके पेट में दर्द चल रहा था। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। ऊपर से उन्हें घर का सारा काम करना होता था, तो वो बहुत थक जाती थी। इसलिए उन्होंने अब मुझे भी खेतों में काम करने के लिए भेजना शुरू कर दिया था, और अभी कुछ दिनों से तो वह नहीं जा रही थी। माँ ने मुझे कहा था कि अपने पिता को खाना देने के बाद खेतों की तरफ चली जाना। मैं घर से निकल गई और चलते चलते पिताजी की दुकान पर पहुंची। मैंने देखा कि मेरे पिताजी ज़मीन पर बैठकर साइकिलों की सर्विस कर रहे थे। उनके हाथ ऐसे काले हो रहे थे जैसे किसी ने स्याही लगा दी हो। कपड़ों पर भी कुछ इसी तरह के निशान थे, और कुछ निशान चेहरे पर भी मौजूद थे। मुझे देखकर मेरे पिताजी खुश हो गए। कहने लगे कि बेटा, ले आई खाना, अब आराम से खेतों की तरफ चली जा, तेरी बाकी सहेलियां भी उधर ही गई हैं। मैंने कहा, पिताजी याद से खाना खा लेना, काम बाद में करना, अभी खाना गर्म है। माँ ने कहा है कि खाना ठंडा मत होने देना। मैं चलते हुए पिताजी से यह बात कह रही थी, क्योंकि मेरी सारी ही सहेलियां खेतों में चली गई थी। अब मुझे भी जाने की जल्दी हो रही थी। पिताजी हाथ हिलाकर कहने लगे कि हाँ हाँ बेटा, तो फिक्र ना कर, खाना खा लूँगा। हमारे गांव में ज़्यादातर खेतों में काम करती औरतों और लड़कियां ही किया करती थी, क्योंकि हमारे गांव में खेत बहुत बड़े बड़े थे। मैं काम करते समय सबके साथ बहुत हंसी मजाक भी किया करती थी। सबको मेरी बातें बहुत ही अच्छी लगती थी। हमारे गांव में एक सरपंच जी थे। वह सिर्फ नाम के सरपंच थे, मगर असल में तो वह और उनका बेटा गांव के दबंग थे। सारे ही गांव वाले सरपंच दया सिंह और उसके बेटे अक्षय सिंह से बहुत ही डरते थे। अक्षय सिंह तो गांव के गरीब और लाचार लोगों को अपने पैरों की जूती समझता था। पिछले 1 महीने से वह शहर गया हुआ था, इसलिए गांव में जरा शांति बनी हुई थी। मगर मैं घर से बाहर पहले ज़्यादा नहीं निकलती थी, लेकिन अब मैंने खेतों में जाना शुरू कर दिया था, और अब मैं घर से भी बहुत ज़्यादा निकल जाती थी। गांव के लोग उससे बहुत डरते थे, जबकि सरपंच जी का शहर आना जाना बहुत लगा रहता था, इसलिए वह गांव में कम आते जाते थे। उनके यहाँ कोई औरत नहीं थी। सुना था कि जब दया सिंह की शादी हुई थी तो बेटे को जन्म देने के बाद उनकी पत्नी अपने पति को छोटे से बेटे को छोड़कर चली गई थी। आखिरकार कौन ऐसा होगा जो इतने खतरनाक मर्द के साथ रहना पसंद करेगा? जरूर दया सिंह अपनी पत्नी को बहुत परेशान करता होगा। सुना था कि दया सिंह का बाकी का परिवार पूरे गांव में रहता है। वह लोग इससे कोई संबंध नहीं रखते। सरपंच जी के घर में बहुत सारी नौकरानियां काम करती हैं। हमारे गांव की कोई भी नौकरानी उनकी हवेली में नौकरी करना जाना पसंद नहीं करती थी, मगर वह पैसे से भी बहुत अमीर थे, और गाँव के लोगों ने उन्हें सरपंच का रुतबा दिया हुआ था। पैसों की खातिर मजबूर गाँव की औरतें उनके घरों में नौकरानी का काम करने लगी थी। मगर अब सरपंच और उसका बेटा अपने रुतबे का गलत फ़ायदा उठाने लगे थे। उन्हें गांव के गरीब और मजबूर लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाना बहुत पसंद था। वो लोग गांव के बहुत सारे लोगों की ज़मीनें भी खा गए थे, और तो और अक्षय सिंह तो लोगों के साथ मारपीट भी बहुत करता था। मैंने तो सिर्फ उनके बारे में ज़्यादातर सुना ही था, और वैसे भी ये बड़ों की बातें थी, हम लोग इन बातों से कहाँ घुसते थे। मगर मेरे होश तो तब उड़ गए जब मेरा सामना अक्षय सिंह से हुआ था। वो शनिवार की शाम जब मैं खेतों में काम करने के बाद घर जाने की तैयारी कर रही थी, मेरे साथ की कुछ लड़कियां तो अपना अपना काम निपटाने के बाद जल्दी ही चली गई थी।
मगर मैं और मेरे साथ की एक लड़की शिल्पा, हम दोनों बचे हुए थे। हम दोनों ने अपना काम निपटाया और अपने घर की तरफ रवाना होने लगे। उस समय अचानक रास्ते में तेज आवाज़ में एक गाड़ी रुकी। गाड़ी से एक आदमी निकला। उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी, गले में उसने मोटी सी सोने की चैन पहनी हुई थी, जबकि कानों में छोटे छोटे कुंडल भी थे। हाथों में ढेर सारी अंगूठियां भी थी। कद काट का अच्छा था, रंग सांवला और आवाज़ बड़े ही कड़कदार थी। वो कहने लगा कि तुम दोनों लड़के इस रास्ते पर अकेली क्यों जा रही हो? उसे देखकर तो जैसे शिल्पा कांपने लगी थी। मैंने कहा, क्यों हम अकेले यहाँ हों किसी के साथ? तुम्हें इस बात से क्या परेशानी हो रही है? शिल्पा मुझे हाथ से खामोश रहने का इशारा करने लगी, मगर मैं उसका इशारा नहीं समझ सकी थी। वह कहने लगा कि अच्छा, तेरे अंदर तो बड़ी चर्बी लगती है। मैंने कहा, चलो हटो हमारे रास्ते से, हमें जाने दो। मैंने उसे धक्का दिया। वो एक तरफ हो गया, लेकिन वह मुझे बड़े गौर से देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। वैसे भी तो इतनी सुंदर जो मुझे एक नज़र देखता बस देखता ही रह जाता था। शिल्पा मुझे ज़बरदस्ती आगे की तरफ घसीट कर ले गई। हम लोग कुछ आगे चल, मगर शिल्पा बार बार पीछे पलटकर उसे देख रही थी। मैंने कहा कि तुझे क्या हो गया है शिल्पा? कहने लगी कि तुझे क्या हो गया है, तू इसे नहीं जानती। मैंने कहा, कौन है यह मुच्छड़? तो वह कहने लगी, अरे धीरे बोल, अगर उसने सुन लिया तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। उसने बताया कि वह हमारे गांव के सरपंच जी का बेटा अक्षय सिंह है। क्या तूने उसे कभी नहीं देखा? अरे पिछले महीने यह शहर गया हुआ था, आज ही आया है। मैं तो जैसे सीधी खड़ी की खड़ी रह गई थी। मैंने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो वह अभी भी हम दोनों को जाते हुए देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने फौरन ही शिल्पा का हाथ पकड़ा और हम दोनों झट से घर पहुंच गए थे। मैंने कहा, शिल्पा तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने इसको नहीं देखा था, मैंने सिर्फ इसके बारे में सुना हुआ है। शिल्पा कहने लगी, आगे से इसे सोच समझकर बोलना, यह बड़ा ही खतरनाक है। पता है, खूबसूरत लड़कियों को इसकी हमेशा नज़र रहती है। गांव के बड़े बड़े जमींदार इसे गुंडागर्दी करने से अपने साथ ले जाते हैं। भले ही यह सरपंच का बेटा है, मगर एक तरह का गुंडा ही है। तूने देखा नहीं, यह तुझे किस तरह घूर घूर कर देख रहा था? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, आइंदा मैं ध्यान रखूंगी, इससे बचने की ही कोशिश करूंगी। हम दोनों घबराते हुए यह बातें कर रहे थे जब मेरी माँ ने दरवाजे पर आकर हमसे पूछा, अरे क्या हुआ? दोनों बहुत घबराई हुई लग रही हूँ। मैंने कहा, कुछ नहीं माँ, बस रास्ते में एक जंगली जानवर मिल गया था, उससे डर रहे थे। शिल्पा कहने लगी कि अच्छा चल, मैं अपने घर चली जाती हूँ, देर हो रही है, मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। वह मेरे दरवाजे से ही चली गई घर अपने, और मैं अपने घर के अंदर आ गई थी। अगले दिन फिर से जब मैं खेतों में काम करने के लिए गई और वहाँ से वापस आई तो सारी लड़कियों के सामने अक्षय सिंह ने मेरा रास्ता रोक लिया था और कहने लगा कि तुझे खेतों में काम करने की क्या ज़रूरत है, तेरी खूबसूरती खराब हो जाएगी। मैं खामोश रही। मुझे डर लगने लगा था, क्योंकि जैसी बातें मैंने उसके बारे में सुनी थी उस हिसाब से मैं उससे ज़्यादा बात नहीं कर सकती थी। मैंने उसकी सारी बातों को इग्नोर किया। मैं उसकी तरफ पलट कर भी नहीं देखती थी, मगर मैंने नोटिस किया था कि मैं हर बार आते जाते मुझे घूरता रहता। मैं उसकी अजीब अजीब नज़रों का शिकार बनती रहती थी, लेकिन मुझे उससे चिड़ी थी। वह बहुत ही खतरनाक लड़का था, मुझसे उम्र में पूरे 7 साल बड़ा था। इन दिनों हमारे गांव में शहर के स्वास्थ्य केंद्र की एक टीम आई हुई थी, जो पूरे 1 महीने के लिए हमारे गांव में फ्री इलाज कैंप लगा रहे थे। उस कैंप में लगभग 1 डॉक्टर और 3 नर्स मौजूद थी। उन्होंने गांव के मेले में जाने स्थान पर अपना कैंप लगवाया हुआ था। गांव के बहुत सारे ऐसे लोग थे जिसको भी जो परेशानी थी, वह वहां जाकर डॉक्टर से अपना चेकअप करवा रहे थे। डॉक्टर उनको फ्री दवाई दे रहे थे। मेरे पिताजी ने भी हम तीनों बहनों और माँ को साथ लिया और वह हमें भी स्वास्थ्य केंद्र में चेकअप कराने के लिए ले गए। मैंने देखा था कि वह डॉक्टर बहुत ही स्मार्ट था। उसका नाम वरुण था। हमारे गांव में लोग इन डॉक्टर और नर्सों को बहुत इज्जत दे रहे थे, क्योंकि पूरे 7 साल में पहली बार हमारे गांव में फ्री इलाज करने के लिए डॉक्टर आए हुए थे। इन दिनों वैसे भी हमारे गांव के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बीमार थे और जो शहर जाकर अपना महंगे तौर पर इलाज नहीं करवा सकते थे। इधर अक्षय सिंह अभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। मैं जब भी किसी काम के लिए घर से निकलती, उसकी नज़र मुझ पर ही होती। वह हर बार मेरा पीछा किया करता, मुझे देख देख कर मुस्कुराता रहता, मुझसे बात करने की भी कोशिश करता था, लेकिन मैं जैसे तैसे उससे अपना पीछा छुड़ाने में कामयाब हो जाती थी। एक रात लगभग 2 बजे का समय था।